तो स्टूडेंट्स का ये बड़ा कंसर्न होता है कि मैम इतने टाइम में हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम रिलेटिवली कम होता है। आईबी मैट बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। आई थिंक ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है, तो कोई भी बच्चे जिसका एप्टीट्यूड अगर ठीक ठाक है तो वो 2-3 महीने में भी डेवलप कर सकता है। घर की फाइनेंशियल उतनी भी अच्छे नहीं थे कि चलो प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग कर सके। सो वरिंग रहना ही नहीं चाहिए ना, जो रिसोर्सेज है उसको ट्राई करो। Hi my dear students, I hope you guys are doing well. Today we have with us very talented, vivacious Anirban Sikdar. He comes from a place Rohtas, Bihar, and he has recently given the interview for IP MAT Rohtak, and IIM Kozhikode interview is scheduled. He has got an amazing personality. He has won bronze medal in powerlifting in nationals. Apart from this, he has got a great work experience also. A lot of interesting stories. So let's meet our wonderful student who comes from our crash course batch, Anirban. We are so happy to have you with us. Many, many congratulations. So how has been the journey? First of all, thank you ma'am for having me here. The journey was actually pretty good, and I came to know about IIM when I was looking for careers in commerce. And then I looked up where I could work, कौन कौन से जॉब्स मिल सकते हैं, एंड देन वहाँ से मिला कि हाँ IIM जाना है क्योंकि बेस्ट फैकल्टी है। एंड देन जब प्रिपरेशन में आए तो फिर घर की फाइनेंशियल उतनी भी अच्छे नहीं थे कि चलो प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग कर सके, बट देन ठीक है बेस्ट क्या मिल सकता है। एंड देन फिजिक्स वाला का नाम तो मतलब इंस्टा से ही पता चला, इंस्टा यूट्यूब से, कि हाँ यहाँ से भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, एंड पहले भी क्लासेस किए थे यहाँ से, तो और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी लगा, तो मैंने फिर यहाँ से बैच लिया। एंड देन फिर वहाँ से एग्ज़ाम भी निकल गया, इंटरव्यू भी हो गया, एंड होपफुली रिजल्ट आए तो अच्छा ही आएगा, बिल्कुल अच्छा आएगा। तो तुम्हारी जो आईपी मैट की प्रिपरेशन जर्नी थी उसके बारे में बताओ। तुमने क्रैश कोर्स लिया तो तुम्हारे पास टाइम कम था, तो स्टूडेंट्स का ये बड़ा कंसर्न होता है कि मैम इतने टाइम में हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम रिलेटिवली कम होता है। तो तुम क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करोगे, एंड व्हाट वर्कड वेल फॉर यू? आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी ने काम किया जो स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं? ओके मैम, तो एक्चुअली आई थिंक कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस आईबी मैट बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है। आई थिंक ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है, तो कोई भी बच्चे जिसका एप्टीट्यूड अगर ठीक ठाक है तो वो 2-3 महीने में भी डेवलप कर सकता है। अगर ज़्यादा लंबा टाइम मिले तो और बेटर है, बट मेरे केस में जो था, मेरा VARC स्ट्रॉन्ग था, तो एंड ऑफ कोर्स मैम बैचेस में जो मॉक मिलते थे, मॉक्स हो गए, एंड फिर जो DPPs मिलता था मैं वो सॉल्व करता था बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होता था वहाँ पे कि चलो ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने हो सकता है पहले पढ़े होंगे ग्रामर्स के, या फिर ये जो भूल गया था वो ब्रशअप हो जाते थे। एंड क्रैश बैच में जो रिविजन था वो बहुत अच्छे से हो गया। क्वांट थोड़ा मेरा वीकर साइड पे था, तो मैंने क्या किया, कुछ टॉपिक्स को चलो ठीक है सारा तो नहीं कवर कर सकते, बट क्वांट बैच का जो करिकुलम, जो क्रैश बैच का जो करिकुलम था वो कुछ ऐसा था कि ठीक है ये चीज़ ज़रूरी है, आप ये एग्जाम में पढ़ लो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जैक्ट वहाँ से उठ के पेपर में आए थे, तो वो बहुत हेल्पफुल था। थोड़ा सा लक भी बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे आ गया, बट आई थिंक कि अगर आप इनफ चीज़ वहाँ से लो तो हो सकता है लक भी आपको फेवर करे, बट नहीं करोगे तो नहीं करेगा। राइट, बट वो चीज़ है मैम। राइट, सो द DPPs, the way the course structure was there, everything worked in your favor. यस मैम, क्रैश बैच का करिकुलम तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें नहीं थी उसमें, बहुत ही प्रिसाइज और एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होते थे। बिल्कुल, तो इसी तरीके से हम प्लान भी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास समय कम है, तो समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द एग्जाम, जो आप क्विक टाइम में सीख सकते हो विद द राइट स्ट्रैटेजीज, उसी तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वी आर सो ग्लैड आपको बैच ने हेल्प किया। अच्छा, तो आपके बारे में ये पता चला कि आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आपने ब्रॉन्ज जीता है नेशनल्स में पावर लिफ्टिंग में, और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, दमदार। तो इसके बारे में आज जैसा हम बैक स्टेज डिस्कस कर रहे थे कि आपकी स्टोरी कैसे आपने खुद ट्रेनिंग के लिए एक जिम में काम किया, अब बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो मैम 2 years बैक व्हेन आई कंप्लीटेड माय 10th, तो वहाँ पे मैम कुछ था कि चलो अपनी बॉडी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा मोटा था मैं मैम। अच्छा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी आती थी, तो ठीक है उसको चेंज करना है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड देन 6 months इन, द ट्रेनर हु वाज वर्किंग एट आवर जिम ही जस्ट लेफ्ट, एंड देन देयर वाज एन एम्प्टी स्पॉट, एंड मेरा भी था कि चलो ठीक है ट्रेनिंग एक्सपेंस भी निकालना ही है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड साथ साथ में अपनी भी ट्रेनिंग चलती रही, एंड देन 1.5 years डाउन द लाइन नेशनल्स हुआ, एंड आई गॉट द चांस, क्योंकि बिहार से उतने स्पोर्ट्समैन आते नहीं हैं, तो टीम में स्पॉट्स खाली थी। आई रीच्ड आउट टू दी फैकल्टी मेम्बर ऑफ आवर फेडरेशन, एंड ही सेड दैट हाँ खाली है, तुम आ जाओ बस। एंड देन आई वेंट देयर, एंड होपफुली आई वन
the bronze medal there. वंडरफुल। तो आपकी पूरे डिस्कशन से मुझे ये लगता है जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आप उसको पकड़ लेते हैं, एंड दैट्स द एक्चुअल अप्रोच वी नीड इन सक्सेसफुल पीपल। कि देखिए यूजुअली स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जब तक नहीं मिल रही तब तक आप प्रिपरेशन करो, और जैसे ही मिले यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी टू गेट होल्ड ऑफ इट। वंडरफुल। अच्छा, तो अब बताओ आपकी आपने ये भी बताया कि 12th के हाफ ईयरलीज में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डिप कर गई थी, तो हाउ डिड यू बाउंस बैक? मैं एक्चुअली व्हाट आई डिड इज मेरे को रिजल्ट मिला, आई टुक इट स्ट्रेट टू माय पेरेंट्स कि लो देखो और मुझे डांटो। अच्छा। क्योंकि घर से प्रेशर बनेगा तो वो ट्रैक पे आ जाएगी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता था। एंड देन वहाँ से आ भी गई चीज़ें। आई स्टार्टेड स्टडिंग 3-4 आवर्स अ डे, एंड आई थिंक कॉमर्स का सिलेबस उतना भी वाइड नहीं होता। 6 months, 3 months is more than enough to complete, and I got 80-85% in exam in all the subjects. Like economics में तो actually 95% भी आ गया, तो काफ़ी अच्छा था। Wonderful. And then वो मार्क्स क्लियर हो गया। और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रैवल करके दिल्ली आना पड़ा, एंड देन वहाँ जाके जब इंटरव्यू रूम में गए थोड़ा सा नर्वसनेस था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा था एक्चुअली। एंड बट फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी अच्छे थे। सो एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम I blanked out for a minute, but then I calmed myself down and drank some water, and then they started asking me questions. They asked for my introduction, वो मैंने उनको बताया, but I was planting some hooks in that so that the interview could go in that way, but they didn't pick it up. I जो आप think स्पोर्ट्स का एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। स्पोर्ट्स एस्पेक्ट, फ्यूचर के कैसे प्लान्स है, तो मुझे लगा कि वो दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, बट आई थिंक they are conducting interview for so long that they got fed up with all the candidates. Yes, बिल्कुल। कई बार इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले लेते हैं तो पैनलिस्ट भी थोड़े थक जाते हैं, they lose that energy and momentum. बट फिर आपने बताया कि आप ले आई पॉइंट, वो क्या स्टोरी है? हाँ मैम, तो लाइक they just pulled out a sheet and they started asking academic questions and normal questions which I answered, pretty basic questions. But then at the end when the interview got over, I stood up, they looked at me and they said, yeah, you look good. What do you do for your fitness or something like that? And then I got the chance to introduce the hook that, okay, I do powerlifting, this is my part-time work experience, all this. And then the interview got extended to 5-6 minutes. And then I think that was the moment that I think would help me convert the IIM. That was the highlight. Yeah, that was the highlight of the interview. Highlight of the interview. तो यार एक बात बताओ, जैसे स्टूडेंट्स कई बार कंप्लेन करते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। आप एक बहुत छोटी जगह से आते हैं, बिहार से, और आपने इतना अच्छे से खुद को ग्रूम कर रखा है, आपने इतना अच्छा इंटरव्यूज़ में परफॉर्म किया, तो ये जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैरियर रहता है, जो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखने चाहिए? व्हाट शुड बी द अप्रोच? एंड सो 2 things उसके लिए मेरे पास 2 चीज़ें सिंपल। Either you have a pain of discipline or you have pain of regret. Wow. You try it and it gets done, and if you try it and it doesn't get done, then okay, वो हो सकता है मेरे लिए नहीं था, but मैंने ट्राई किया। अगर नहीं किए तो वो रिग्रेट हमेशा के लिए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सेकंड इज कि एक गौर गोपाल दास एक सेंट है, तो उनके बुक का एक बहुत अच्छा माइंड मैप है जो दिमाग में हमेशा रहता है। डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ? इफ यस देन व्हाई वरी, एंड अगर यस, if you don't have any problem, then why worry? Right. If you have a problem, then there are 2 approaches. Can you do something about it? If yes, then why worry? Do it. If you can't do something about it, leave it to God. Why worry? Right. So worrying रहना ही नहीं चाहिए ना मैम। जो रिसोर्सेज है उसको ट्राई करो, उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो एक अप्रोच रहा है कि हाँ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। बिजनेस स्टडीज का टॉपिक भी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हारा बिल्कुल करियर सेट दिख रहा है मुझे। Yes, तुम टॉप नॉच IIM से पास आउट होने के बाद बहुत बढ़िया करियर में ग्रो करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्टूडेंट हैं जो अब अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जो 12th के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करना चाहते हैं, तो उनको अगर मैं कहूँ कि 3 सजेशंस दो, तो वो कौन से 3 सजेशंस होंगे? 12th के साथ एक्स्ट्रा पढ़ाई IP मैट की तैयारी के लिए आपको क्या लगता है कि 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं, अगर ये 3 फॉलो कर लिए तो IP मैट में सिलेक्शन पक्का है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंस्टाग्राम छोड़ दो, बहुत टाइम खाता है। Until and unless you are earning money from Instagram, you have something side hustle there, you don't need it. कोई यूज नहीं उसका, नो पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। बिल्कुल, ये तो मैम भी कहती है, सोशल मीडिया छोड़ दो, राइट? उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो ठीक है, छोड़ दो। सेकंड बहुत, एंड देन इज कि हाँ थोड़ा ही सही, बट डेली बैठना है टेबल पे पढ़ने, डेली बैठना है। अगर मेरा ये टाइम है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, किसी दिन मिस हो गया, बट ये नहीं कि आज मिस हो गया, अच्छा परसों से पढ़ते हैं, मंडे से पढ़ते हैं, नहीं, ठीक है, आधा घंटा बचा है ना, आधा घंटा बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा भी हो बट कंसिस्टेंट रहना है, डेली बैठना है तो बैठना है, वो एक चीज रहनी चाहिए। राइट। और एक और सजेशन,
एक और सजेशन है मैम, थोड़ा सा हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दे लो, ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है इंडिया में मैम, थोड़ा सा माइल्ड वर्कआउट करो, रनिंग पे जाओ, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। दैट सूट्स यू आल्सो, दैट काम्स यू डाउन। तो जो आपके बॉडी में नेगेटिविटी होती है वो रिलीज कर देते हैं जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं। मेडिटेशन, इट कुड बी 15-20 मिनट्स, बट ये बहुत ऐसा एस्पेक्ट है जो अब की जनरेशन में बच्चे बहुत इग्नोर कर देते हैं। रिलैक्स भी करना है तो फ़ोन उठा लिया, टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स कर लिया, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अनिर्बन, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपकी आने वाला एक स्पोर्ट्स कंपटीशन भी है अगस्त में, और आपका कोझिकोड इंटरव्यू भी ड्यू है, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। नाम रोशन करिए एंड कीप इंस्पायरिंग। वी विश यू ऑल द हैप्पीनेस, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर।